कबीर जी, अवधेश जी का सवाल ये नहीं है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि अकबर कैसा था, अकबर कैसा नहीं था, उस पर वो टिप्पणी ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाबर और बाबरी का फर्क समझे बिना आप लोग देश में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं और बाबरी के नाम पर खूब राजनीति भी हो रही है, खूब चर्चा भी हो रही है, कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं और कुछ लोग नाराज भी हो रहे हैं। तो नाराज तो होगा ही, जिनको वो हित में विरोध जाएगा तो वो लेकिन तो बाबर और बाबरी का फर्क तो बताइए। मुझे लग रहा है यहाँ पर जितने लोग हैं 99% लोग उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसको आप संबोधित करते हैं या जिनके लिए ये काम कर रहे हैं जी। उनको बाबर और बाबरी का फर्क क्या बता सकते हैं आप? बाबर और बाबरी को फर्क तो है। बाबर एक आदमी था, एक इंसान था, वो एक कुरान का हाफिज था, वो भारत का सम्राट था। लेकिन वो जो मस्जिद बना के गया, वो किसी का नाम बाबरी दिया, वो मेरा कोई मुसलमान को खिलाफ कोई काम किया। तो बाबर मस्जिद रखते, बाबरी मस्जिद क्यों रखा? बाबर मस्जिद रखते तो बाबर नहीं, अरे काबा शरीफ किसने रखा? वो तो अल्लाह में रखा। तो काबा शरीफ आप चेंज करेगी तो नहीं मानेंगे, दुनिया का मुसलमान कोई मानेगी नहीं। काबा शरीफ का नाम ले रहे हैं, बताइए मक्का मदीना काबा। मैं बता देता हूँ। देखिए बाबर और बाबरी, ये देखिए उर्दू और फारसी का ये जो है ये लैंग्वेज का बात है। जैसे कोई अगर मदीना से है तो वो मदनी हो गया, नहीं है, वो तो नहीं उस है, तरीके से जैसे बाबर है तो वो बाबरी हो गया। ये भी एक एक्सप्लेनेशन, इसमें नहीं फंसते क्योंकि सवालों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, इसलिए इसमें नहीं फंसते। कोई और सवाल पूछना चाहते? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कल होकर के कोलकाता पर अंग्रेजों ने हमला किया, कोई यहाँ क्लाइव का बनाने लगे कि हम क्लाइव के समर्थक हैं, हम उसके नाम पर यहाँ चर्च बनाएंगे, चलाएंगे। सर गलत हो रहा है। तो क्या उसका समर्थन किया जाएगा? नहीं, तो क्या उसका समर्थन किया जाएगा? नहीं, तो ये भी बाहर से आकर देश को गुलाम बनाए। एक सेकंड अच्छा, मैं आऊंगा। मैं चाहता हूं कि आज हुमायूं कबीर खुद बैठे हुए हैं तो सारे सवालों का जवाब वही दें, है ना? क्योंकि बहुत सारी बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में चल रही हैं कि हुमायूं कबीर ने पता नहीं देश में क्या क्या कर दिया है, इस वक्त क्या क्या चल रहा है, इन्होंने सबका पत्ता साफ कर दिया है। कुछ लोग तो कह रहे थे मुझे कि ओवैसी की तरह यहाँ पर वो पश्चिम बंगाल में आजकल देखे जा रहे हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में देखे जाते हैं। तो एक सवाल जो उधर से आया कि भाई बहुत सारे लोग या बहुत सारे आक्रमणकर्ता यहाँ पर जो आए, उन्होंने राज किया, उन्होंने बहुत चीजें हमारे यहाँ छत विक्षित की। कल कोई चाहेगा कि भाई कोई यहाँ उसके नाम पर कुछ बनाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? देखिए, ये जो मुर्शिदाबाद है, इनको पुराना जो इतिहास है, ये बांग्ला, बिहार, उड़ीसा का नवाब यहाँ बैठते हैं। मुर्शीद कुली खां से लेके लास्ट नवाब जो सिराजुद्दौला था, वो तो लॉर्ड क्लाइव उनको मिर्जाफर बोल के एक आदमी को देके वो नवाब सिराजुद्दौला को पकड़ के उनको छेद कर दिया, उनको इंतकाल हो गया। तो उनका इतिहास फिर ये मुगलों से इतनी दिल लगी क्यों है, मुझे ये बताइए। मुगलों से दिल लगी क्यों ना हो, आप मुझे बताइए। एक सेकंड मुगलों, अच्छा सुनिए सर, आपके शागिर्द हैं, वो जवाब देना चाहते हैं। हाँ सर सुनिए, मुगलों की दिल लगी नहीं है ना सर। देखिए, मैं एक रिसेंट टेररिस्ट का नाम लेता हूँ, उसका नाम है अजमल कसाब, ठीक है? उसका बेटे का बेटा अगर इंडिया में आके एक मस्जिद बनाए तो वो सही होगा कि नहीं? गलत होगा ना, नहीं करने देंगे, हम नहीं करने देंगे। अब एक बात बताइए, बाबर खराब, हुमायूं खराब, अकबर खराब, जहांगीर खराब, जब शाहजहां ताजमहल बना रहा है और बाहर से कोई लोग आ रहा है देखने के लिए, तो कोई मंदिर दिखाने लेके नहीं जा रहा है, तो कोई मंदिर दिखाने नहीं लेके जा रहा है। जब हाँ एक सेकंड सुनिए, जब कोई बाहर से डेलीगेट आ रहा है, कोई फ्रांस से मैक्रोन आ रहा है, तब उनको दिखाने के लिए कोई, सर मैं बहुत ही हम्बली तरीके से बोल रहा हूँ, कोई कामाख्या का मंदिर दिखाने नहीं लेके जा रहे, उनको लाल किला दिखाया जा रहा है। अब लाल किला कौन बनाया? मुगलों ने बनाया। सारे तोड़ दीजिए ना। अगर आप में इतना, मतलब आप में नहीं, किसी सरकार में इतने गूते में दम हो जाए कि ताजमहल गिरा दे, हम यहाँ पे भाई खड़े होकर बाबरी मस्जिद नहीं होने देंगे। ऐसा है कि एक तो औरंगजेब रोड का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम रोड रख दिया गया है जी। मुझे जो देश को भय है कि ये बंगाल था जहां की डायरेक्ट एक्शन हुआ था, जिन्ना और सुहरावर्दी बैठ के और देश के विभाजन की नींव पड़ी थी। क्या हुमायूं कबीर फिर से देश के बंटवारे के एक नींव बाबरी के नाम पर मुर्शिदाबाद में डाल रहे हैं कि देश में इसी ढंग से दंगे हो, यहाँ मस्जिद के नाम पर मुसलमान खड़े हो? 2 महीना खत्म हो गया, अभी तक कोई दंगा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप दंगा मत कीजिए, दंगा कोशिश करने का दंगा ही नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं किसी को दंगा फसाद
नहीं होना देंगे। 2 महीना हो गया, 6 दिसंबर 2025 से आज जो आ गया 25 फरवरी 2025, 2 महीना से ज्यादा हो गया। आज तक यहाँ किसी को लिए मना नहीं किया। वो मुस्लिम ज्यादा से ज्यादा है और मुस्लिम भी यहाँ आ रहा है, कोई दुकान खुल रहा है, कोई देखने लेकिन के एक आ रहा बात है। बताओ हुमायूं कबीर साहब, मैं तो यहाँ कार्यक्रम करने के लिए आ रहा था, कलकत्ता लैंड हुआ, मुंबई से कलकत्ता लैंड हुआ, और जिन जिन लोगों से बात हुई कि कार्यक्रम करने के लिए जा रहा हूं, सब मुझे एक ही बात कह रहे थे कि थोड़ा आराम से जाइएगा। ये क्यों कह रहे थे? मुझे आपसे बात करके लगा कि नहीं, कार्यक्रम किया जा सकता है। आपका कोई तकलीफ हुआ यहाँ आने के बाद? क्या सोच लेकिन रहे हैं? ऐसा माहौल क्यों बना हुआ है? ममता दीदी के ऐसा माहौल तकलीफ नहीं होगा। एक सेकंड, ऐसा माहौल क्यों बना हुआ है फिर? माहौल तो आपका कोई होश मिजाज से कोई सत्ता में रहने के लिए कोई दुश्मनी करके कोई बात बोले तो कोई दूरी होते हैं, लेकिन कोई सच इरादा में लेके, कोई मानव जाति को हित लेके कोई काम करे तो कोई दुश्मनी होना नहीं चाहिए। देश को जो लोग तोड़ना चाहते थे, Definitely, अगर देश कोई को देश को तोड़ने से तोड़ना चाहेगा, बचाने के लिए सर, इंदिरा सर, गांधी ने अगर ऑपरेशन कोई ब्लू स्टार तोड़ना करा। चाहेगा, हम देश उसको के तोड़ खिलाफ देंगे। नहीं है, मैं देश के हित में ही काम करने के लिए है। लेकिन ये मुसलमान को कोई पत्थर छुड़ेगी तो कोई रसगुल्ला नहीं छुड़ेंगी, कोई मिठाई नहीं छुड़ेंगी। लेकिन आप तो जिस प्रदेश से आते हैं, हुमायूं कबीर साहब, एक बात पूछूं आपसे, योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ना तो कयामत का दिन आएगा और ना कभी बाबरी मस्जिद बनेगी। सर, उनको बीजेपी से ना जोगी निकालते जी अभी। जोगी जी मेरा कुरान का बात याद आ गया। वो जो क़यामत का बात अल्लाह में कुरान में दिया मुसलमान के लिए, दुनिया के लिए, तो जोगी जी उनको वोट उनको पास रखने के लिए 2027 में जो यूपी में इलेक्शन है, इसीलिए मेरा खिलाफ, और जोगी जी उनका क़यामत का नाम याद कर रहा है। यही मेरा अच्छा जयलाभ है। मैं खुश हूँ, मैं ईमानदारी से बहुत मैं स्वागत करते हैं जोगी जी को। जितना खुशी क़यामत का नाम याद कर लीजिए आप योगी जी को कह रहे हैं कि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में है, तो योगी जी को पश्चिम बंगाल की बातों पर वो बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं, या उनको कयामत का दिन याद आ रहा है या कयामत की रात याद आ रही है? लेकिन आपको लग रहा है कि मुर्शिदाबाद के बाहर आपकी पहुंच है और उत्तर प्रदेश तक पहुंच है, और वहां कोई आप असदुद्दीन ओवैसी है? पहुंच गया तो मेरा तस्वीर लेके वो आग लगा दिया। मेरा खिलाफ पोस्टर भी लखनऊ में से लेके सारा यूपी में चल रहा है। तो मैं तो हुमायूं कबीर तो मुर्शिदाबाद में है ही नहीं, बंगाल में है ही नहीं, सारा इंडिया में पहुंच गया, यूपी में भी पहुंच गया, और वो जोगी जी को दिल में घुस गया। आपने क्योंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र कर दिया, आपने कहा कि आप पहुंच गए उत्तर प्रदेश, पूरे देश में पहुंच गए, नेशनल लीडर हो गए। असदुद्दीन ओवैसी जी से बात होती है आपकी? जी। क्या हुआ, गठबंधन कर रहे हैं? हाँ, मेरा साथ जोड़ के अगले 2026 में जो इलेक्शन आ रहा है अप्रैल मास में, वो मेरा साथ गठबंधन करके बंगाल को जो ममता बनर्जी जो कुर्सी में है, इनको हटाने के लिए मैं ही उनको जोड़ के ही मैं बंगाल से सारे मेरा को जो उम्मीदवार होगी, मेरा पार्टी को, मेरा गठबंधन को सब लेके ऐसी मैं मेरे साथ जो गठबंधन में होगी, सब एक साथ मिल के ये ममता बनर्जी झूठा सरकार को हटाने के लिए मैं इतने आप कह रहे हैं कि नेशनल लीडर हो गए। यहाँ से मामला बदल जाता है, यहाँ से तौसीफ भाई का मामला बदल गया है। बदल जाता है। आप जिनके छत्र छाया में पले, जिन्होंने आपको राजनीति सिखाया, नहीं और ममता कभी नहीं आपने सीखा है, आपने कांग्रेस से भी सीखा है, बीजेपी से भी सीखा है, कांग्रेस में सीखा, तृणमूल से भी सीखा है। ममता बनर्जी भी कांग्रेस का प्रोडक्ट है, आपने आज देश में राजनीतिक टीचर अगर कोई है सबसे बड़ी तो वो ममता बनर्जी है, और इसका सबूत आप खुद है। राजनीतिक लीडर है वो, उसका सबूत आप खुद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ जादवपुर से सोमनाथ चटर्जी को हरा के। लेकिन मैं 1982 से नेशनल कांग्रेस अभी तो कोई पर्दा नहीं लेके घूम रहा। हुमायूं दा, आपने तो कोई पर्दा रखा नहीं। आप जो है
गठबंधन कर रहे हैं ओवैसी से और आईएसएफ से भी कर रहे हैं क्या, या नहीं कर रहे हैं? हो सकता है। और बीजेपी से तो है ही। बस इसी बात में आप हारने वाले हैं। आप अपना सीट जीत जाएंगे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। बाकी तो ममता बनर्जी आने वाली है। बीजेपी को, टीएमसी को सत्ता, बीजेपी को आने नहीं देना चाहते और टीएमसी को चतुर्थ बार सत्ता में कुर्सी। लेकिन एक बात जो उन्होंने तौसीफ खान ने पूछी है, उस पर एक सवाल मेरा भी है कि ओवैसी साहब बी टीम बीजेपी के है ना, कहते रहे ना, सब आरोप तो लगता रहा है। वो कहा हैदराबाद में, तेलंगाना में, न कहा आप पर भी आरोप लगता है कि आप बी टीम है। तो ये अरे मैं ए टीम का ए टीम बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ए टीम का कैप्टनशिप करूंगा अगले निर्वाचन में। कोई बी टीम का रोल में तो बड़ा भाई आप होंगे कि ओवैसी जी होंगे? मैं ही होंगी। दीदी का चैप्टर तो आपका क्लोज हो गया, आपने क्लोज कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का चैप्टर खुला हुआ है। तो इस चुनाव में आप लोग दोनों मिलकर कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटें असदुद्दीन ओवैसी साहब को देंगे? क्योंकि आपने कह दिया कि बंगाल में वो छोटे भाई होंगे। जी, असदुल्ला ओवैसी का जो ऑब्जर्वर है एडवोकेट आदिल हसन और उनका जो प्रेसिडेंट है इमरान सोलंकी, दोनों मिलके मेरा साथ जो बात कराया, वो ओनली 15 सीट का डिमांड रखा। मैं अभी तक निर्णय नहीं लिया। जो उनको 15 देगा, न 10 देगा, न 12 देगा, वो बाद में सोचा जाएगा। लेकिन मैं जनता उन्नयन पार्टी वो मीम को लेके और दूसरा तीसरा आजाद समाज पार्टी है, एसडीपीआई है और एक जातीय उन्नयन पार्टी है, वो एक ये है रोलामीन है, सब लेके मैं 182 आसन को उम्मीदवार खड़ा करेंगे। 182 सीटों 182 और मैं सत्ता में आ जाऊंगी। मैं ए टीम का कैप्टनशिप करूंगी। यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ।